रघुनंदनम लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोरसौरौ समाहित योगचित्तं हन्तुं त्रैतापशमनं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाल परपीत परागपुञ्जं गंगातरंगरमणी जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियं अनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं आञ्जनेयमतिपाटिललनं कंचनाद्रकमनीय विग्रहं पारिजातितरमूलवासनं भावयामि पवमाननन्दनं पूजन्ति राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलं बंदहु तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटे सत्य जहाज हे पारथ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम अपने दोनों कर गहो मन की छुटी लगाम लेत सदा सुध दीन की सहिज दया के धाम जननी जनक इस देह के प्रभु श्री सीताराम जय जय माता लक्ष्मी जय गज बन बदन गणेश जय जय मैया शारदा जय जय भारत देश सियावर रामचंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय जय। उपस्थित सभी धर्म अनुरागी बंधुओं, वात्सल्य की दिव्य धरोहर माताओं और जिनकी असीम कृपा से ये कथा का आयोजन हो रहा है, श्री हनुमंत बलवंत लाल जी महाराज चौकी सरकार और राघवेंद्र सरकार जी, मंचासीन संचालक महोदय और हम आपसे पूर्व जो वक्ता बोल रहे थे शत्रुघ्न शरण जी महाराज और अभी जो नए आने वाले एक मोहनानंद जी मंडलेश्वर जी और सभी के हृदय में जो विराजमान श्री सीताराम दर्शन को हम नमन करते हैं, सबके चरणों में वंदना करते हैं और अपनी इस टूटी फूटी वाणी से कुछ प्रसंग हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। 3 दिन का जो कार्यक्रम है उसे हम सुनाने का प्रयास करते हैं। मंच परंपरा के अनुसार पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद हम अपनी वाणी से आपकी सेवा करेंगे। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम
ताके युग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। ताके युग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। विमल कथा करी करहु आरंभा, और सुनत न साय काम मधदम्बा। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। सबके चरणों में वंदना करते हुए देखिए, कथा के श्रोता, कथा के वक्ता, प्रेरक सभी कुछ हनुमान जी हैं। भले ही कोई कुछ कहे, लेकिन कथा जिन पे असीम कृपा हनुमान जी की होगी वही कथा सुनने आएंगे, और जिन पे कृपा होगी वही हनुमान जी बुलवाएंगे। क्योंकि ना हम बोलने वाले हैं और ना कोई सुनने वाले हैं। ये सब उन जो हृदय में बैठे हैं उन्हीं की कृपा होती है, और उन्हीं की कृपा से सब कुछ काम चलता है। हनुमान जी महाराज का चरित्र भी अत्यंत पावन है, और राम जी के बड़े प्रेम के भाजन हैं। दो लोग मानस में ऐसे आए हैं, एक श्री भरत जी और हनुमान जी। दोनों अनन्य प्रेम, बस थोड़ा सा अंतर, भगवान भरत जी प्रेम मूर्ति हैं और हनुमान जी सेवा। सेवा में, सेवा के भाव में हनुमान जी का कोई जवाब नहीं, कोई विकल्प नहीं। एक दोहा आरती में गाया जाता है कि आबद धाम धामादपति, अवतारन पति राम, सकल सिद्धपति जानकी, दासन पति हनुमान। दास भाव, भक्ति के 5 भाव हैं। एक बार महाप्रभु चैतन्य से बंगाल के नवाब रामचंद्र राय ने प्रश्न किया कि भक्ति के भाव कितने? तो भक्ति के 5 भाव हैं। पहला भाव शांत भाव है। शांत भाव में भक्त अपने उस ब्रह्म का, अभी शत्रुघ्न जी कह रहे थे, बहुत अच्छा कह रहे थे कि निराकार साकार की चर्चा चल रही थी। जो शांति भाव से परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करता है वो शांत भाव है। इसके बाद दास्य भाव, प्रभु हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, ये दास्य भाव है। ये दास्य भाव की उपासना राम जी के स्वरूप में ज्यादातर होती है। राम जी के 3 मित्र भी हैं, निषाद, विभीषण, सुग्रीव, लेकिन तीनों मित्रों ने राम जी को स्वामी ही माना है। दास भाव में स्वीकार नहीं, मतलब सखा भाव में स्वीकार नहीं किया। राम जी उनको सखा मानते हैं, लेकिन वो जो सखा उनके हैं वो उनको स्वामी भाव से ही देखते हैं। जबकि कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण के सखा भगवान को सखा ही मानते हैं, वहाँ दास भाव का की प्रधानता नहीं है। लेकिन रामा अवतार में जो भी उनके सेवक हुए हैं, मित्र भी हुए हैं, सबने दास भाव में भी स्वीकार किया, दास स्वामी भाव में ही स्वीकार किया। तीसरा भाव है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव में भगवान से हम अपना एक संबंध बनाते हैं। संबंध क्या बनाते हैं? किसी ने भगवान को अपना बेटा मान लिया, या किसी ने भगवान को अपना पिता मान लिया, तो वो वात्सल्य भाव रहेगा। किसी ने भगवान को अपना शिष्य मान लिया। अवध में एक घटना है, एक अध्यापक थे हमारे जैसे संचालक महोदय बैठे हैं, रिटायर होने के बाद उन्होंने कहा कोई काम तो है नहीं, चलो हम राम जी को ही पढ़ाते हैं। तो राम जी का एक विग्रह लगा लिया अपने कमरे में और एक डंडा रख लिया, और सुबह सुबह डांटने लगते थे, पढ़ लो ठीक है, राजा के लड़के हो अलग बात है, 2-4 लाइनें सीख जाओगे तो जीवन में काम आएंगी। और जब वो डंडा उठाते थे तो राम जी का विग्रह कांपने लगता था, वो मतलब जो है तस्वीर जो है कांपने लगती थी। अब ये जब चलता रहा काफी दिन तक, तो किसी ने उनकी चुगली की कि महाराज जी पूजा उजा तो करते नहीं है और मंदिर में भी नहीं जाते। तो वहाँ कुछ लोग आए, जबरदस्ती मंदिर में ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा नहीं,
हमारे जो शिष्य विद्यार्थी हैं, सामने जाएंगे तो मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। और वो बैठे हैं सिंहासन पे, उनको कष्ट होगा। अरे बोलो ठीक है, विग्रह मूर्तियों में कष्ट और वो होता है, आप तो चलिए। ले गए हाथ पकड़ के, तो राम जी का मुकुट झुक गया और जानकी जी के सिर पे पल्लू हो गया। उस दिन से उस जगह का नाम, उस मंदिर का नाम श्री गुरु सदन अवध बिहारी नाम हो गया। तो ये भक्त से भाव मानने की बात हम, क्योंकि भगवान पूरे सबका उद्देश्य है, चाहे वो ज्ञान के माध्यम से, चाहे कर्म के माध्यम से, चाहे भक्ति के माध्यम से, हम सबका जीव का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम परमात्मा को प्राप्त करें, परमात्मा की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर हो जाए, उनका अनुग्रह हो जाए। कैसे? एक बात, केवल प्रश्न सबका एक ही है, आयोजन राम कथा का, प्रवचन का, भागवत का, सबका कराया जाता है। क्यों? कि ये जो जीव भटक रहे हैं, इन सब का ध्यान कहीं भी परमात्मा से जुड़ जाए। जैसे हम लोग हैं, हम तो पेशे से अध्यापक रहे हैं, तो पढ़ाया ही हमने कॉलेजों में। तो एक बात ये रहती है कि कैसे भी हमारा विद्यार्थी सीखे, प्रीत से, भय से, कैसे भी। क्योंकि आप लोगों को भय तो दिखा नहीं सकते हैं, आप तो वो बात स्टूडेंट वाली बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास ये रहता है कि कैसे भी हम आपके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो। तो ऐसे चरित्र सुनाए जाएं जिनसे भक्ति पुष्ट हो, आगे बढ़े। और भक्ति की पुष्टि तभी होती है जब आप भगवत भक्तों की कथा उनकी सुने, भक्तमाल की कथाएं सुने, भगवत चर्चा सुने, तब सुने। और पहुंचने के 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है और भक्ति का मार्ग है। इन्हीं तीनों मार्गों में आदमी जाता है। जिसको जो अच्छा लगे उसी का चयन कर ले। अच्छा क्या लगता है वो आपको अपनी वृत्ति के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार चुनना पड़ेगा। अलग अलग इसकी कोई व्याख्या नहीं, लेकिन पहुंचेंगे एक ही जगह। पंजाब में एक संत हुए, रज्जब नाम था उनका, कृष्ण उपासक थे मुसलमान, लेकिन वो कृष्ण उपासक हो गए। उनका विवाह हो रहा था, क्या कहते हैं उनके यहाँ, निकाह होने जा रहा था। तो घोड़ा पर बैठे थे, सेहरा बांधे, तो उनके दूल्हा का सिर ढका रहता है। तो उनके गुरु आए, गुरु ने बगल में कहा, सिर नीचे करके कान में कहा, रज्जब तू गज्जब कियो, माथे बांधो मोर, आओ हतो हर भजन को सुखियो, नरक में ठोर। रज्जब घोड़ा से उतर गए, गुरु के साथ चल दिए। बाद में वही रज्जब बहुत बड़े संत हुए और उन्होंने कहा कि नारायण और नगर के रज्जब राह अनेक, आवो कौन दिशा से आगे स्थल एक। आपको भिंड जाना है, आप सीधे यहाँ से गाड़ी जाती जा सकते हो, आप लाहौर के घूम के भी आ सकते हो, और ज़्यादा चक्कर लगाना हो तो यूपी से भी कैसे भी आ सकते हो, आप पहुँच जाओगे। राम जी के पास, परमात्मा के पास पहुंचने के साधन तमाम है। अब हमें जो सुगम लगे हम उसको अपनाएं, ये आपके ऊपर विवेक पर निर्भर करता है। भक्ति मार्ग थोड़ा सा सरल है, भक्ति में कोई ज़्यादा विचार की जरूरत नहीं, यहाँ शरणागति है। ज्ञान के मार्ग में क्रोध आ सकता है, ज्ञान उपजय क्रोध ज्ञानियों के ही है, ज्ञानी के हृदय में क्रोध आ ही जाता है। ज्ञानियों की बड़ी बुरी दुर्दशा है। हम कई जगह जाते हैं कथा प्रवचन में, बड़े विवाद भी होते हैं, हालांकि हम उन विवादों से दूर रहते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं रहता। लेकिन ज्ञानियों में कर्म के साथ एक गति जुड़ी हुई है, लोभ। कर्म के साथ कर्म करोगे तो लोभ जुड़ेगा। हम कर्म कैसे करें? कुछ भी काम करो, आप खेती करते हो तो क्यों करते हैं साहब? कि हमारी फसल अच्छी हो, प्रवृत्ति तो आई। हाँ, फसल अच्छी होने के बाद हम ये निर्णय परमात्मा पे छोड़ते हैं कि अब जैसा अभी कल को कहीं आपके क्षेत्र में ओले पड़ गए, ड्रैगन के आगे है तो फसल बेकार होगी। तो कहने का भाव ये है कि कर्म में लोभ वृत्ति होती है। महारानी केकई कर्मयोगी है मानस में, तीनों माताएं तीनों मार्ग की प्रतीक हैं। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं, ज्ञानस्य कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रियाशीलस्य केकई वेदौ नृप दशरथा। ज्ञानी कौशल्या है,
ज्ञानी का हृदय कभी बदलना नहीं चाहिए। ज्ञानी दुख सुख में सम हो, ये ज्ञान की श्रेष्ठ परिभाषा है, दुख सुख में समभाव हो। और यह हुआ माता कौशल्या के साथ। राम जी को वनवास हो रहा है, राज्याभिषेक होने वाला था और बड़ी मस्त बैठी थी, अपने काम में गृह कार्य में लगी थी। राम जी पहुंचे तो उन्होंने कहा, बेटा कुछ मधुर खा लेना। पिता को बताना कि माँ ने रोक लिया इसलिए विलम्ब हो गया। लेकिन राम जी तो ब्रह्म हैं, बड़ी इच्छा शक्ति है उनकी। उन्होंने तो माता को शिकन भी नहीं होने दिया, हमें वनवास हो रहा है। उन्होंने कहा, माँ हमारी उन्नति हो गई, पदोन्नति हो गई, जैसे अपन प्रमोशन कहते हैं, प्रमोशन हो गया। बोले कैसा? बोले अभी हम जाते तो लोग ये कहते हैं कि अयोध्या का राजा जा रहा है, अब लोग क्या कहेंगे, अयोध्या के राजा का बड़ा भाई जा रहा है। अब ज्ञान यहाँ आता है। कौशल्या क्या कहती है कि राम भरत दो सुत समझानी, दोनों को बराबर समझा। एक बार विचार आया कि हम कह दें कि जो केवल पिति आयुष ताता तो जिन जाओ जान बड़ माता, लेकिन माँ और भी है। अगर दूसरी माँ ने कहा है तो फिर क्या होगा? जो पितु मात कहें बन जाना तो कानन सत अवध समाना। अगर माता पिता दोनों कहते हैं तो ये वनवास 100 अयोध्या के बराबर है। ज्ञानी में और भक्त में इतना अंतर है। ज्ञानी का प्रभु जब ज्ञानी से अलग होता है तो ज्ञानी अपना दुर्भाग्य मान लेता है। और माता कौशल्या कहती है कि बड़ भागी बन अवध अभागी, बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। बन का सौभाग्य है, अवध का दुर्भाग्य है, रघुवंश का तिलक। ये ज्ञानी की परिभाषा। ज्ञानी का प्रभु जब ज्ञानी से अलग होता है तो ये मान लेता है कि हमारा दुर्भाग्य आ गया। ये बंदर का बच्चा और बिल्ली के बच्चे का एक उदाहरण है। देखिए, बंदर का बच्चा बंदरिया जो पकड़ा के रखती है चिपका के, तो बंदरिया नहीं पकड़ती, बच्चा पकड़ता अपने ज्ञान से। अब बंदरिया इस पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाएगी, बच्चा गिर जाए तो बंदरिया का कोई दोष नहीं, क्योंकि वो अपने ज्ञान। ठीक यही स्थिति ज्ञानी की है। ज्ञानी प्रभु को पकड़ता है, अब पकड़ से छूट जाए तो प्रभु का कोई दोष नहीं, तो ज्ञानी का दोष है। भक्त का अगर बच्चा ऐसे जैसे बिल्ली का बच्चा, बिल्ली अपने बच्चे को अपने उन दांतों से जिससे वो चूहा को फाड़ देती है, और उन्हीं दांतों से बिल्ली बताते हैं। ऐसा बुजुर्ग लोग कहते थे कि बिल्ली जब बच्चा देती है 7-5 घरों में घुमाती है, तो 7-5 घर भी घुमा देती है और बच्चा नहीं गिरता है। ये भक्ति की परिभाषा है। माता कौशल्या ने जब ये कहा राम जी से कि जो केवल पिति आयुष ताता तो जिन जाओ जान बड़ माता, लेकिन फिर विचार करती हैं कि बेटा जब तुम छोटे थे, घुटनों चल रहे थे, बोलना नहीं जान रहे थे, उस समय हमारे मन में एक विचार था कि बेटा, मेरा बेटा जब मुझसे मैया कहेगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन जब उसने मैया कहा तो मैंने कौशल्या केकई का पल्लू पकड़ा दिया था। बेटा मैया मैं तुम्हारी, मैया मैं भरत की, तेरी माता तो केकई है, माँ तुम्हारी केकई है। अब आज हम ये नहीं कह सकते हैं, तो एक बार हमने कह दिया कि आपकी माता केकई है, तो अब हम नहीं कह सकते हैं कि तुम्हारी माता हम है। इसलिए जो पितु मात कहाँ बन जाना तो कानन सत अवध समाना। तो फिर ये वनवास आपके लिए 100 अयोध्या के बराबर। और देखिए कौशल्या माता के शब्दों का प्रयोग, जो शब्द राम जी के लिए कि बहुर बच्ची कहे लाल कहे रघुवर रघुपत तात, और उन्हीं शब्दों का प्रयोग जब भरत जी आए हैं तो अजहूं बच्च बल धीरज धरेऊ, कुसमय समझ सोच पर हरेऊ। ये ज्ञान है। ज्ञान में आदमी संभाव रहे ज्ञान की जीवन। लेकिन कर्म में क्या है? कर्म में कर्म का बंधन होता है, कर्म गुणातीत नहीं हो पाता। यदि कर्म गुणातीत हो जाए तो वो सन्यासी हो जाए, वो नित्य सन्यासी कहा जाएगा। कर्म अगर गुणातीत हो जाए, हम कर्म को ऐसे मान के चले कि बस हम केवल कर्म कर रहे हैं
कर्मण्येवादि पारस्ति माम फलेश कला कदाचिमा। कर्म की इच्छा कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना हो, ये श्रेष्ठ कर्मयोगी की परिभाषा होती है। लेकिन कर्म के साथ लोभ की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। माता कैकेयी बहुत श्रेष्ठ है। दो कर्मयोगी की कथा हम आपको बताते हैं। एक कर्मयोगी भागवत में हुए महाराज परीक्षित। कर्म में गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। कर्म की यही धारा हो, पहले रजोगुण हो फिर तमोगुण आ जाए फिर सतोगुण हो जाए तो कर्मयोगी का कल्याण हो जाएगा। राजा परीक्षित के साथ यही हुआ। शिकार करने गए शमी ऋषि के आश्रम में, पानी मांगा, जल नहीं मिला तो राजा आज्ञा की अवहेलना, मन में क्रोध आना स्वाभाविक बात है। ये तो राजा थे। अगर आपका बच्चा बेटा आपका काम करने लायक है और आपकी बात न माने तो आपको भी मन में क्रोध आएगा, बिल्कुल आएगा, स्वाभाविक बात है। तो राजा को क्रोध आया और उनके क्रोध के बाद उन्होंने तमोगुण रजोगुण के बाद राजा आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो तमोगुण आ गया, और तमोगुण जैसे ही आया तो मरा हुआ सब ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि का पुत्र आया, उसने श्राप दिया, कथा आप लोग जानते हैं, इसलिए हम संकेत दे रहे हैं। और जब महल में पहुंचे ऋषि ने अपना शिष्य भेजा कि आपको श्राप लग गया, तो उन्होंने मुकुट उतारा और बोले 7 दिन में हमारी मृत्यु हो जाएगी। राजा थे, क्रोध में ऋषि को भी मरवा सकते थे, लेकिन नहीं, सतोगुण जागृत हो गया और सुखताल तीर्थ में पहुंच के अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। उपाय क्या है? और वो उपाय के रूप में हमारे सामने भागवत कथा प्रकट हुई। ये कर्मयोगी कथा। लेकिन माता कैकेयी के साथ उल्टा हो गया। पहली बार माता कैकेयी जब जैसे सुना कि कल राम का अभिषेक होगा, बड़ा प्रसन्न हुई। सांचे राम तिलक जो काली, कल यदि वास्तव में राम तिलक है तो मैं अपने आंखों की पुतलियां बना लूंगी तुम्हें। मैथिली शरणगुप्त ने साकेत में बहुत अच्छा लिखा। साकेत में एक दृश्य लिखा मैथिली शरणगुप्त ने। उर्मिला ने एक सुंदर चित्र बनाया राज्य सिंहासन का, राज्याभिषेक का, और चित्र में थोड़ी सी गलती है। तो मैथिली शरणगुप्त की कथा जब द्वितीय सर्ग में लिखते हैं तो कहते हैं कि लेखनी ये कैसा अविलंब, बोल जय भारती जय जगदम्ब, लिखा था जिस दिन का ये प्रभात, देख तू उस दिन की, लिखी थी जिस दिन की ये रात, देख तू उस दिन का ये प्रभात, धन्य है धर्मा देश निकेत, धन्य है धर्म धरा साकेत, दसों दिग्पालों में गुण केंद्र, धन्य है दशरथ मही महेंद्र, त्रिवेणी तुल्य रानियां 3, बहाती सुख प्रवाह प्रवीण, मोदिका आज है और न छोर, आम्र बंसा फूला सब ओर, किंतु फल सके न सुमन क्षेत्र, कीट बन गए मंथरा नेत्र। भेद मंथरा ने कहा कि राम को देते हैं नपुराज, भरत का करके घर से त्याग। बोले भरत का त्याग करके राम को अभिषेक दे रहे हैं। तो कैकेयी ने कहा इसमें क्या बुरी बात है? राम की माँ कलिया आज, कहे ना मुझको लोक समाज, भला दोनों में है क्या भेद, भेद दासी ने कहा सतर्क सवेरे दिखलाएगा अर्क, राजमाता जब होगी एक, दूसरा ताकेगी अभिषेक, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया उसको तक नहीं गे। कैकेयी पहली दृष्टि में बहुत अच्छी है, उसके अंदर सतोगुण जागृत हो गया, कर्म की धारा अवरोही क्रम में हो गई, आरोही क्रम में होना चाहिए थे, चढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए थे, उतरते क्रम में हो गई। सतोगुण पहले आ गया, सतोगुण बाद में आना था। और कैकेयी यहाँ मंथरा यहाँ लोभ है और महारानी कर्म है। लोभ पे जब कर्म हावी हो जाए, लोभ के ऊपर कर्म के ऊपर जब लोभ का अधिकार बन जाए, जब तक कर्मयोगी का लोभ दास बना रहेगा तब तक कर्मयोगी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस दिन लोभ कर्मयोगी का स्वामी बन जाएगा, यहाँ मंथरा स्वामिनी बन गई, तो अन्याय क्या हुआ? उन्होंने कहा भरत के लिए राज्य मांगना, और राज्य मांगने की बात है। इसमें भी एक अंतर कथा लोग बताते हैं कि कौशल्या की दासी बड़ी प्रसन्न घूम रही थी,
उन्होंने कि आज बहुत प्रसन्न है। बोले क्यों? कल राम जी का अभिषेक हो रहा है और माता कौशल्या ने हमें 25 गांव दे दिए, 25 गांव की हम छोटी सी जमींदार बन गई, तो हमारी ये सेवा का काम छूट गया। मंत्रा को बड़ा दुख हुआ, जे अगर हमारा भरत बनता तो गांव हमें भी मिल जाते। तो उसे जलन हुई, उसने कहा कल तुम्हें हम बनने ही नहीं देंगे। और उसने महारानी के कई से कहा जाके के तुम मांग लो, अगर भरत राजा बन जाएंगे तो हमें राज्य में हमें आनंद मिलेगा, हमें कुछ मिलेगा। क्योंकि लोभ है, और लोभ की वृत्ति में तो था। और इसके लिए महारानी के कई पहले शतोगुण फिर रजोगुण। फिर क्या कहती महाराज से कि प्रात होत मुन भेष धर, और जो न राम बन जाए तो मोर मरण राउर यजस नपु समझे जिय माय। यदि प्रातःकाल राजाज्ञा नहीं हुई पूरी, भरत को राज्याभिषेक नहीं मिला, तो मैं आत्महत्या कर, और आत्महत्या एक महारानी कर ले, आज कर ले तो वैसे ही मर जाओगे, तो तुम्हें पुलिस ही नहीं छोड़ेगी। लेकिन उस जमाने में एक भले आदमी की कोई महारानी आत्महत्या कर ले तो ये तो स्वाभाविक बात है कि उसे जो है अपयश तो होगा, अपमान तो होगा। तो लोभ की बात हम कर रहे थे। कर्म योग में लोभ जब स्वामी बन जाएगा तो दिक्कत आती। लेकिन भक्ति में ऐसा कुछ नहीं, भक्ति में समर्पण है। एक बार परमात्मा के सामने अगर समर्पण हो गया तो फिर भगवान भक्त के सारे दोषों को भी माफ करता है। मानस में एक बहुत अच्छा पात्र आया, बाली। बाली ज्ञानी तो था, लेकिन उसका वाचक ज्ञान था। कौशल उसकी पत्नी ने कहा तारा ने कि आप जिनसे लड़ने जा रहे हो वो ब्रह्म है साक्षात, कि सुनो पति जे नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालऊ जीत सकहि संग्रामा। बाली ने कहा कोई बुरी बात नहीं। कहा है बाल सुन भीरु प्रिय समुदर सी रघुनाथ, जो कदाचि मोए मार है तो पुनः हो सनाथ। वो जान रहा है कि हम सनाथ हो जाएंगे अगर मार दिया। मानस में दो पात्र ऐसे जिनका कोई नाथ नहीं, एक बाली और एक विश्वामित्र। विश्वामित्र यही कहते हैं कि अनुज समेत देव रघुनाथा, निशर्बद मैं हो बसना था। मैं नाथ हो जाऊंगा, मेरा कोई नाथ नहीं है। और आगे प्रकट भी हुआ, तब मुनि निज नाथ है चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। बाली भी कहता है कि सुना हो राम सुना हो राम स्वामी सन, और चले न चातुरी मोर, प्रभु अजहू में पापी अंत काल गति तोर। बस बाली ने एक मांगा, एक समर्पण बाली का, अंतिम क्षण का समर्पण बाली का बहुत महत्वपूर्ण है। एक उसका आप झांकी देखें कि बाली के बाण लग गया है, घायल पड़ा हुआ है, राम जी सामने खड़े हैं। क्या कह रहा है कि अब नाथ करी करुणा बिलो कहो, देव जो बर मांगहो, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, श्री राम पद अनुराग हो। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु कीजिए, गह बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। अब नाथ करी करुणा। तीन चीजें हैं, करुणा, दया, कृपा। दया हम पे भगवान तब करता है जब हम उसके पात्र हों, हमारी भक्ति, हमारा जप तप सब कुछ हो जाए तो भगवान एक बार दया कर देंगे। और कृपा तब करते हैं कि हमारा गुरु कोई बहुत अच्छा हो, कोई बहुत अच्छा संत हमसे कह दे, भगवान से कह दे इन पे कृपा करो, जैसे अहिल्या के साथ हुआ। गौतम नारी श्राप वश उपल दे धर धीर, चरण कमल रज चाहत, कृपा करो रघुवीर। और राम जी ने कृपा कर दी।
लेकिन बाली कहता है कि हम पे साधना नहीं है, हम दया के पात्र हैं नहीं, विश्वामित्र जैसा गुरु है नहीं जो हमारे कृपा के लिए हमारी अनुशंसा करे। फिर क्या है, करुणा करना तुम्हारा विरुद्ध है, अकारण करुणा बरमालय कहा गया है। वो कर देते हैं करुणा कि काबाहू की करी करुणा नर देही, वो देते ईश बिन हेत सनेही। तो अब आप एक कृपा करें, एक करुणा करें हमारे पर, करुणा करके क्या करें, जही जोनी जन्म कर्म बस, जिस योनि में हमारा जन्म हो हमारे कर्मों के अनुसार श्री राम आपके चरणों में प्रेम बना रहे। और दूसरा यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए, ये हमारा पुत्र हमारे समान ही बलवान है, विनयशील है, इसका कल्याण कीजिए। गेह बाह सुर सुंदर